और भाई लोग क्या हाल है। देखो मैं अकेले कितनी भी कोशिश करूंगा ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप लोगों को सपोर्ट की वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो सकता है। जैसे आप लोग अगर इस चीज़ को मतलब कि थोड़ा सा मेरी मदद करो इस चीज़ में। किस चीज़ में? ये जो ट्रेंड चला हुआ है यूट्यूब पे, जैसे 5 बेस्ट वर्कआउट, इंक्रीज बाइसेप साइज इन 2 वीक्स, और ये सारी चीज़ें जो थंबनेल पे दिखा के और कंटेंट कुछ और होता है। तो मैं तो YouTube पे नया हूँ, आपको पता है, अभी कुछ ही टाइम हुआ है, 3-4 महीने हुए हैं जो भी, मतलब जब मैं रेगुलर अपलोड करना शुरू कर दिया। बट आपसे मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप वीडियोस को देखो, पसंद आएगा तो लाइक करोगे ऑब्वियसली, बट शेयर करो इसको, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालो। मैं बताता हूँ क्यों, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए नहीं कह रहा। आपको पता है, मैं आपको सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। जो चीज़ें अगर कोई मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग लेगा ना, उसको जो चीज़ें मैं बताऊंगा वही चीज़ें आपको बताता हूँ वीडियो में, कोई दूसरी बात नहीं बताता। और ना मैं ऐसा हाईलाइट करता मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग लो और ये सारी चीज़ें। इनफैक्ट मैं प्रोवाइड नहीं करता अगर सामने से रिक्वेस्ट आता, अगर मुझे लगता है मेरे पास टाइम नहीं है तो, क्योंकि फिर इस पर फोकस नहीं कर पाऊंगा। सिंपल सी बात है ना, अपने साथ जॉब है, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जैसे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, उसमें कमेंट्स आते हैं बहुत सारे, तो देख के पता चल रहा है लोगों को हेल्प मिल रहा है इससे। मेरा मेन ये एक मुहिम मैंने क्यों शुरू किया बेसिकली, कि जो एक गलत ट्रेंड फैला हुआ है यूट्यूब पे फिटनेस को लेके। क्या है फिटनेस, मतलब है क्या? बेसिक चीज़ें अगर पता नहीं होगी आपको, कैसे अपने गोल को डिसाइड करोगे, कैसे अपने टारगेट तक पहुंचोगे, कैसे? बेसिक चीज़ों से ना। ऐसे नहीं कि आपको कोई व्लॉगिंग करके बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दिखा रहा है या आप बहुत हाई फाई चीज़ों को देख रहे हो, उससे आपके फिटनेस का क्या लेना देना है। वो गलत नहीं है, वो सही है, बट वो एंटरटेनमेंट प्रोस्पेक्टिव से सही है, फिटनेस प्रोस्पेक्टिव से सही नहीं है मेरे भाई। सपनों की दुनिया से बाहर आना पड़ेगा। एक जो सपना आपने देख रखा है ना कि मैं 7 दिन में बाइसेप का साइज ऐसे डबल कर लूँगा या 1 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन कर लूँगा, रियलिटी अलग होती है। और मैं सिर्फ रियलिटी के बारे में बात करता हूँ, ये बात है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मिक्स वर्कआउट है, इनिशियल 2 हफ्ते तक जो हम करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, उसको कैसे प्लान करें। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके लिए तुम टेंशन फ्री रहो। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, बट एंड तक देखना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं अपने क्लाइंट्स को जब मैं ट्रेनिंग दिया करता था, या अभी लास्ट सेशन जो मैंने मिक्स वर्कआउट का किया है एल्वेश यादव के साथ, तो उसको मैंने क्या बताया, वो वीडियोस मैंने एडिटिंग के लिए भेज दी, बहुत जल्द आएगी, बट वैसे मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ये बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रिलेट कर पाओगे, सिर्फ वीडियो देखने से कंफ्यूजन होता है। तो हम अभी फिलहाल कार्डियो को और HIIT को साइड कर रहे हैं बेसिक लेवल पे। HIIT होता है हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, इसको हम साइड कर रहे हैं। हम सिर्फ बेसिक वर्कआउट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बॉडी पार्ट वर्कआउट्स की कैसे प्लान करना चाहिए। आपने जिम ज्वाइन किया, आपका पहला दिन है, उससे पहले, इससे जस्ट पहले जो वीडियो अपलोड करी है, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इससे जस्ट पहले जो वीडियो अपलोड करी उसको जरूर देख लेना कि जिम ज्वाइन करने से पहले क्या करना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि जिम आप जाते हो, आज आपका पहला दिन है, आप क्या करोगे। देखो, अगर आपका ट्रेनर बेवकूफ़ है, उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है वो पहले दिन ही आपसे बॉडी पार्ट वर्कआउट लगवा दे कि चेस्ट लगा लो, बाइसेप लगा लो। ये गलत बात है, इससे आप लॉन्ग टर्म नहीं चल पाओगे, पेन होगा, टिश्यूज़ डैमेज हो सकते हैं, टिश्यूज़ को आदत नहीं है उस फोर्स को अडेप्ट करने की, तो इससे आपका फिटनेस करियर कहीं ना कहीं रुक सकता है, अड़चन आ सकती है। कैसे प्लान करें, देखो मैं बताता हूँ मैं क्या करता हूँ या अपने क्लाइंट्स को क्या बताता हूँ। बाइसेप के मान लो 4 वर्कआउट है। अच्छा, 2 वीक तक जो हम वर्कआउट करते हैं ना, सिर्फ 2 सीरीज चलाते हैं, काइंड ऑफ 2 सेट्स कंबाइन, 2 कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कआउट होता है। जैसे कि मंडे को मैंने X वर्कआउट किया, ट्यूसडे को Y किया, वेडनेसडे को फिर से X करूंगा और थर्सडे को फिर से Y करूंगा। यही चलेगा 2 हफ्ते तक, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। पर मंडे को क्या करना है, जैसे हर बॉडी पार्ट को टारगेट करना है, तो मैं हर बॉडी पार्ट का 2-2 वर्कआउट सजेस्ट करता हूँ करना। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि जब 2 अलग अलग मूवमेंट से एक मसल पोर्शन टारगेट होता है, तो वो उस चीज़ को अडेप्ट करने के लायक बन जाता है। जो हम बाद में एडवांस वर्कआउट करेंगे, जो वर्कआउट चेंज करेंगे, उसको वो अडेप्ट कर पाएगा और रिजल्ट आएगा। और इससे बेस्ट तरीका कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि मान लो बाइसेप के 4 वर्कआउट है, मैं वैसे बता देता हूँ। मान लो डंबल कर्ल्स हो गए, इंक्लाइंड कर्ल्स हो गया, हैमर हो गया और प्रीचर हो गया। चारों अलग अलग पोर्शन को टारगेट करता है। तो मंडे को क्या करो आप कि एक नॉर्मल कर्ल्स कर लो और प्रीचर कर लो, ये 2 हो गया, अलग पोर्शन टारगेट हो गया। अब ट्यूसडे को क्या करोगे आप, इंक्लाइंड कर्ल्स कर लो और हैमर कर्ल्स कर लो। फिर से वापस वेडनेसडे को पहले वाला और थर्सडे को दूसरे वाला। ऐसे जब आप टारगेट करते हो मसल्स को इनिशियल 2 वीक में, तो देखो 2 चीज़ें हो रही है, 2 चीज़ें। एक,
पूरा रूटीन तो आप नहीं मार रहे, बाइसेप का पूरा रूटीन नहीं लगा रहे, तो उतना डैमेज नहीं होगा टिश्यूज। और शुरू में रेपिटेशंस और सेट्स ऑब्वियसली लिमिटेड रखोगे, जितने में आप मतलब आराम से पुश कर पाओ उसको। डाइट और प्रोटीन का ध्यान रखना, तो हाथ के हाथ वो मसल्स रिपेयर होता चला जाएगा। आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन की, इसको समझो। ऐसे ही चेस्ट के साथ है। मान लो मंडे मैंने बेंच प्रेस किया और डंबल पे फ्लाई कर लिया, अब ट्यूसडे में क्या करूंगा, इंक्लाइन पे प्रेस करूंगा, क्योंकि मंडे मैंने फ्लैट किया, इस पोर्शन को टारगेट किया, अब ट्यूसडे इंक्लाइंड इस पोर्शन को टारगेट करूंगा। और मंडे मैंने फ्लाई किया था, तो आज कोई और मूवमेंट करूंगा, जैसे कि मान लो पेग डेक कर लिया मशीन में, या जो भी वर्कआउट, या डिक्लाइन पे प्रेस कर लिया। वो तो पूरी वीडियो आ जाएगी अभी कल या परसों तक एडिटिंग होके, बट मैं जो चीज़ें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर बॉडी पार्ट का वर्कआउट, दो वर्कआउट, शोल्डर का, 2 बाइसेप का, 2 ट्राइसेप का, 2 बैक का और 2 लेग्स के, दैट्स इट। हाँ, और अगर आप ये सोचते हो कि आपको एब्स निकालने हैं और आप पहले दिन से ही 100 रेपिटेशन एब्स के लगाने शुरू कर दोगे, गलत तरीका है। सबसे पहले फोकस होना चाहिए बॉडी में मस्कुलैरिटी डेवलप करने पे। इस बात को समझो, बहुत इन डिटेल बात बता रहा हूँ आपको। कई लोगों, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं एब्स नहीं लगाता, बहुत रेयर लगाता हूँ, हफ्ते में एक बार, फिर भी मेंटेन है। क्यों? क्योंकि जो कंपाउंड मूवमेंट वाले वर्कआउट्स होते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंपाउंड मूवमेंट्स वाले वर्कआउट जितने भी होते हैं, पुशअप्स होते हैं, पुलअप्स होते हैं, आपके कोर को इन्वॉल्व करते हैं, कोर मसल्स इन्वॉल्व हो जाता है उसमें। तो स्टार्टिंग में अगर आप एब्स बहुत ज़्यादा लगाते हो ना, ज़्यादा रिपीटेशन रखते हो, तो कहीं ना कहीं अभी एब्डोमिनल पोर्शन जो है आपका पूरा रिलैक्स मोड में इतने सालों से, एकदम से इस पे प्रेशर दोगे ना, 2 चीज़ें हो सकती है। एक तो नेवल डिस्प्लेसमेंट, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, पर जिसको हो जाता है भाई, उसका करियर खत्म हो जाता है। क्योंकि नेवल एक बार नाभ डिगना जिसको कहते हैं, एक बार वो हो गया ना, तो वो अपनी जगह पे आने में टाइम लेता है, जिसकी वजह से लूज मोशंस हो जाते हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसके लिए मैं वीडियो अलग से लाऊंगा, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर इस पर कोई बॉडी बिल्डर बात नहीं करते। पर एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा हूं कि शुरू में एब्स को थोड़ा सा एक बार साइड कर दो, मत करो। जब कंपाउंड मूवमेंट करोगे, कोर इन्वॉल्व होगा, ऑटोमेटिकली यहां भी मस्कुलैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। 2 हफ्ते तक मिक्स वर्कआउट करो। जब बॉडी पार्ट वर्कआउट का रूटीन बन जाएगा आपका, या मैं वीडियोस लेके आऊंगा, तो उसमें हम 1 दिन देंगे एब्डोमिनल पोर्शन को, या मैक्सिमम 2 दिन देंगे वीक में, दैट्स इट, इनिशियल फेज में। समझ रहे हो? क्योंकि ये पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है ना, चाहे आप बेंच प्रेस भी करो, चाहे आप पुल अप करो, मैं सच कह रहा हूँ, पुशअप करना, यहाँ लोड आएगा ही आएगा। इस बात को समझो। ज़रूरी नहीं कि आइसोलेशन वाला मूवमेंट करोगे, क्रंचेस करोगे तभी एब्स बनेंगे, मतलब वो बाद में डिटेलिंग के लिए चीज़ें अलग हो जाती है, बट इनिशियल फेज में आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप टाइम भी इन्वेस्ट करोगे, खुद को थकाओगे भी बहुत ज़्यादा। और ये बातें मैं किसके लिए कर रहा हूँ? जो एक नॉर्मल बंदा है, जो मसल गेन करना चाहता है, जो बिल्कुल एक्सट्रीम फैट है, उसका तो देखो मिक्स वर्कआउट थोड़ा चेंज हो जाएगा, कार्डियो वगैरह इंक्लूड होगा, बट एक नॉर्मल बंदे के लिए ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होती है। तो जिस्ट वीडियो का ये निकलता है कि वर्कआउट कभी भी आप प्लान करो ना, तो हर बॉडी पार्ट का 2 वर्कआउट, मंडे कर लो और ट्यूसडे सेम बॉडी पार्ट के 2 अलग वर्कआउट। समझ रहे हो? मैंने एग्जांपल दे दिया जैसे बाइसेप और चेस्ट का, वैसे ही आप शोल्डर का। सबसे अच्छा तरीका क्या होगा ये सुन लो, हर बॉडी पार्ट के 4 बेस्ट वर्कआउट निकाल लो, जो अलग अलग तरीके से आपके मसल पोर्शन को टारगेट करें। 2 मंडे कर लो, 2 ट्यूसडे कर लो। हाँ, और लेग्स की बात आती है तो जैसे एक दिन काफ को ट्रेन कर लो, क्वाड्स को कर लो, इनर को, फिर आउटर को कर लो, जैसे कि स्क्वाट्स कर लो एक दिन लंजेस कर लो। तो इस तरीके से जब करोगे ना भाई, 2 हफ्ते में इतना सही फाउंडेशन तैयार हो जाएगा तुम्हारा कि बाद में कैसा भी वर्कआउट करोगे ना, आइसोलेट या कंसंट्रेट, कैसा भी मतलब अच्छा प्रेशर, मसल टेंशन, वो सारी चीज़ें मसल अडेप्ट कर पाएगा। ये बहुत ही मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ आपको, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं पर्सनल ट्रेनिंग भी देता तो मैं आपको यही बोलता, इससे अलावा कुछ नहीं बोलता, सच कह रहा हूँ। तो गाइज, ये बातें जनरली आप सुनते नहीं हैं, आप यही देखते हैं कि बेस्ट 5 वर्कआउट, बेस्ट ये वो। तो ये बेसिक चीज़ है, इसको अडेप्ट करोगे तभी रिजल्ट आएगा, नहीं करोगे तो फिर सपनों की दुनिया में जी रहे हैं बहुत लोग, आप भी जियो, बड़े बड़े सपने देख, फ़ायदा नहीं है। ओरिजिनल बातें ओरिजिनल होती है, इसको अडेप्ट करोगे रिजल्ट आ जाएगा। सो गाइज, दैट विल बी ऑल। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पूरी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज आने वाली, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। आई गारंटी यू ट्रांसफॉर्म करवा के छोड़ूंगा। सो गाइज, दैट विल बी ऑल। Thank you so much. Keep supporting. Take care. Bye.